नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद के भीतर आज वो हुआ जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये जो हुआ है ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। संसद की कार्रवाई इस वजह से स्थगित करनी पड़ी, वो वजह इसके पहले कभी नहीं देखी। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, इस शर्मनाक दिन के बारे में जरूर बताऊंगा, और ये जो हाउस का अपमान आज हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। पहले ये रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा मदद होगा, और ये छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा आर्थिक सहयोग होगा। अब आज की खबर। 1950 में आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसके बाद से संसद की जो व्यवस्था है वो बन के और संसद चल रही है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, शुरू में उसने प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम किया था, और उसके बाद जब नया संविधान लागू हुआ तो संसद काम करने लगा। उस दिन से लेकर आज तक 13 मई को पहली बैठक हुई थी 1950 में। आज तक हम लोग जब यहां बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, 13 दिसंबर, ये भी एक ऐतिहासिक दिन है। 13 दिसंबर 2025 तक ऐसी घड़ी कभी नहीं आई जो आज हुआ। आज एक हमारे लिए गौरव का दिन है, एक इतिहास में काला दिन है। संसद की यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई जानते हैं क्यों स्थगित करनी पड़ी? क्योंकि राज्यसभा में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं था। फिर से सुनिए, यकीन नहीं कर पाएंगे आप। फिर से सुनिए, राज्यसभा की कार्रवाई केवल इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि राज्यसभा में कोई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं था। मोदी सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं होने की वजह से संसद के राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ये हिंदुस्तान के इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। संसद में संसद के प्रति उत्तरदायित्व है सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, और संसद के भीतर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ना हो, और यह मुद्दा विपक्ष को उठाना पड़ा, और जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरी घटना देखिए ये, और इंतजार किया, चेयरमैन ने इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आज के पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, देखिए पहले कभी भी नहीं हुआ। हमेशा जो अगला रो होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, लेकिन खाली। ये देखिए, ये देखिए, Not a single cabinet minister, not one cabinet minister. Okay, Breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please, please. They are on the way. Are. Respected Chairman. Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. I am requesting. Please take your seat. I am asking. Yes. I understand. I understand the procedure. Please take your seat. I have requested the minister. कुछ नहीं करना, वही तो 2 लाख Minister, you please make a request that one of the cabinet ministers should come. चेयरमैन बैठे हैं, हाउस एडजर्न करने की डिमांड हो रही है। They are coming. Papers to be laid on the table. Sri Jatin. ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। हाउस संसद को किस तरह से जमीन। I do agree. Why, Jairamji, you are shouting?
कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। देखिए कब से वीडियो चल रहा है, 5 मिनट हो गए, 11:05 हो गए, 5 मिनट से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। 5 मिनट हो गया सर। जयराम रमेश की आवाज है ये। हाउस का अपमान है सर, ये हाउस का अपमान है, बोल रहे हैं जयराम रमेश। दिस इज इंसल्ट टू द हाउस। The House is adjourned for 10 minutes. We will meet again by 11:15. ये जो घटनाक्रम हुआ है, आज के पहले ये घटना कभी नहीं हुई। अब ये समझने की जरूरत है कि कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई है, हाउस क्यों नहीं चलेगा। देखिए कैबिनेट जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बैठक होती है और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वही लीड करते हैं सदन में। और सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर जो है, और प्राइम मिनिस्टर भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना उनके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है वो। और बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वही नीति निर्धारक होते हैं, वही निर्णय लेते हैं किसी मामले के। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण चर्चा करनी हो। कैबिनेट की बैठक की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो सरकार जो चलती है वो कैबिनेट से चलती है, कैबिनेट मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका बड़ा रूप है, लेकिन कैबिनेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से सरकार बनती चलती है, जिम्मेदारी उसी की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो बाकी मंत्री होते हैं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनके बगैर फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि कैबिनेट को फैसले लेने होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फैसले लेने की कवायद अपने यहां नहीं, हमारे यहां। और कैबिनेट के डिसीजंस जो होते हैं उनके प्रति वो संसद की स्तुति होती है, उसके लिए संसद की संस्तुति करानी पड़ती है। और कैबिनेट जो है उसकी रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रपति भी जिम्मेदार हैं, या राष्ट्रपति को भी काम उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पावर है, अंतिम पावर उस मिनिस्ट्री की कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की नहीं होती है, मिनिस्टर कैबिनेट की होती है। और कैबिनेट सारे मिलकर जब कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं तो उसको कैबिनेट मीटिंग होती है। तो वो कैबिनेट जो है, वो कैबिनेट अल्टीमेटली लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी है। और आज उस कैबिनेट का कोई सदस्य सदन में नहीं पहुंचा। दूसरी बात, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज है 13 दिसंबर, मतलब है तो 13 दिसंबर कल, लेकिन आज, कल तो शनिवार है, शनिवार को छुट्टी है हाउस की, तो उनको आज ही दी गई है श्रद्धांजलि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया था। तो उस टाइम पर भी, और ये दी भी गई थी आज, और उस दिन भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर सदन के भीतर नहीं है जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए किया। क्योंकि शनिवार को तो हाउस चलेगा नहीं, आप जानते हैं, फ्राइडे तक हाउस है। और उस दिन कैबिनेट का कोई मंत्री ना हो, और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष का हिंदुस्तान का संविधान हो गया। अब इस पर आप बताइए कि आप क्या कहेंगे। ये संसदीय इतिहास में जब इस बात की चर्चा की जाएगी तो इसको आप किन अक्षरों में लिखेंगे? क्या ये संसद का सम्मान बढ़ाने वाली स्थिति है कि अपमान करने वाली? सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली स्थिति है या अपमानित करने वाली है, या ब्लैक वर्ड्स में लिखने वाली बात? जो भी है, लेकिन परेशान करने वाली तो है लोकतंत्र को, और ये घटना हमने आज देखी। उम्मीद है ऐसी घटना दोबारा ना हो, सरकार कुछ समझे, चेते और सदन का भी सम्मान किया जाए, क्योंकि सदन जो है वो जनता की विल की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस वीडियो में इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।